नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी क्षेत्र में 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। देश में खरीफ फसल के दौरान 1,485 लाख मीट्रिक टन अनाज उत्पादन का अनुमान। प्रधानमंत्री कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। हमास के आतंकी हमले का कोई उल्लेख न होने के कारण भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन के मसौदा प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया। और भारत के खिलाड़ियों ने हांगझो एशियाई पैरा खेलों में इतिहास रचा। 29 स्वर्ण सहित 111 पदक जीते। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त लोगों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। नवनियुक्तों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित करने में मदद मिल रही है। पर्यटन और खेल क्षेत्र में विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। एथलीटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये खेल क्षेत्र के परिदृश्य में बदलाव का संकेतक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पारंपरिक रोजगार के क्षेत्रों को सशक्त करने के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है और रक्षा निर्यात, ड्रोन निर्माण तथा ऑटोमेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आ रहे हैं। हम रोजगार देने वाले ट्रेडिशनल सेक्टर्स को मजबूत कर रहे हैं और इसके साथ ही हम रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस, ऑटोमेशन और डिफेंस एक्सपोर्ट जैसे नए सेक्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में संभावनाओं के नए द्वार खुल गए। आज किसान ड्रोन्स का क्रॉप असेसमेंट और न्यूट्रिएंट के छिड़काव में उपयोग धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। नवनियुक्तों, विशेष रूप से लड़कियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला के माध्यम से अब तक लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कौशल विकास के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर मिशन मोड में काम कर रही है। हम न सिर्फ रोजगार दे रहे हैं, बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी भी बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं, जिससे ये प्रक्रिया पारदर्शी हो गई है। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परीक्षा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कराने का फैसला किया गया है और इससे उन युवाओं को मदद मिलेगी जिन्हें भाषा बाधा के कारण कठिनाई हो रही थी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेला का 10वां संस्करण पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार ज्यादातर नवनियुक्त भारतीय रेल में कार्य करने जा रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि रेलवे ने ढांचागत विकास के संदर्भ में पिछले 9 वर्षों में काफी वृद्धि की है। रोजगार मेला की एक विशेषता ये है कि अधिकतर नियुक्तियां रेल विभाग में हो रही हैं। हम सब जानते हैं, पिछली 2 शताब्दी से भारत और भारतवासियों के लिए रेल केवल यातायात का ही एक प्रमुख साधन नहीं रहा, बल्कि यूं भी कहा जा सकता है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे सोशल कल्चर और यहां तक कि हमारे साहित्य का भी रेलवे एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। नवनियुक्त लोग रेल, गृह, डाक विभाग, राजस्व और उच्चतर शिक्षा विभाग सहित कई मंत्रालयों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया है। इस अवधि के दौरान देश में अनाज उत्पादन 1,485 लाख मीट्रिक टन से अधिक रहने की आशा है। एक रिपोर्ट। चावल उत्पादन 1,063 लाख मीट्रिक टन से अधिक रहने का अनुमान है।
मक्का उत्पादन 224 लाख मीट्रिक टन से अधिक और दाल उत्पादन 63.31 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। गन्ना उत्पादन 4,347 लाख मीट्रिक टन रह सकता है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले वर्ष अंतिम अनुमान की तुलना में धान का रकबा लगभग 2 लाख हेक्टेयर से अधिक रहने का अनुमान है। औसत खरीफ चावल उत्पादन की तुलना में चावल उत्पादन लगभग 1 लाख टन से भी अधिक रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से मनोज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कल 676 उम्मीदवारों ने 763 नामांकन पत्र भरे। राज्य में अब तक 1548 पर्चे भरे जा चुके हैं। पर्चे भरने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है। सभी 230 सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में 17 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। इस बीच राज्य में विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ आने से चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज से मध्य प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। श्री अमित शाह आज जबलपुर में शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वे भाजपा कार्यालय में जबलपुर में मंडलीय बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री अमित शाह छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव में जनसभा में शामिल होंगे। गृहमंत्री शाम को भोपाल में भाजपा कार्यालय में भोपाल और नर्मदापुरम की मंडल बैठक को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मंगलवार को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें 766 जिलों के 7000 ब्लॉकों से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के समापन का प्रतीक होगा, जो भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। सोमवार और मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाले समारोह के बारे में संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 17,000 से अधिक अमृत कलश यात्री रविवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंच रहे हैं। 20 तारीख का जो फंक्शन है ये कर्तव्य पथ पर होगा। एक बहुत बड़ा कलश हमने वहाँ पे स्थापित किया है और जो जगह जगह से कलश आएंगे उनकी मिट्टी इस बड़े कलश में डाली जाएगी। ये कलश एक रोटेटिंग कलश है। ये मिट्टी मिक्स होगी और इसके मिक्सिंग का जो प्रतीक है वो ये है कि भारत का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को ये कलश चरितार्थ करेगा। सरकार के शहरी नवीनीकरण और पुनर्विकास कार्यक्रम स्मार्ट सिटीज मिशन ने कर्नाटक में हुबली धारवाड़ शहर का कायाकल्प कर दिया है। टोलनकेरे झील के पुनर्विकास से लेकर ग्रीन मोबिलिटी गलियारा, जनता बाजार और चित्ता गुप्पी अस्पताल तक इस परियोजना ने शहर को जनता के अनुकूल तथा स्थायी बना दिया है। टोलनकेरे झील महत्वपूर्ण खुले स्थानों में से एक है और कर्नाटक में हुबली धारवाड़ शहर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड HDSCL ने 25 करोड़ रुपए की लागत से इस झील का कायाकल्प कर दिया है। आकाशवाणी से बातचीत में HDSCL के प्रबंध निदेशक रुद्रेश घाली ने बताया कि किसी जलीय जीव जंतु के बिना लगभग सूख गई ये झील किस तरह से अब शहर का सबसे पसंदीदा सामुदायिक स्थान बन गई है। So this is a unique thing where we have amenities for all age groups. We have space for children play, we have sports courts, we have food courts, we have a beautiful landscaping. To also maintain the quality of water, we have installed aerators where aerators will be on in the morning and the evening so that the water quality is maintained. So all age groups can enjoy the nature. The footfall is also very good. The public response is also very good. गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल का आज निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री अग्रवाल के निधन पर दुख व्यक्त किया है।
गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन के मसौदा प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव में गजा में इसराइल और हमास आतंकवादियों के बीच तत्काल मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया गया था। प्रस्ताव में हमास के आतंकी हमले का उल्लेख न होने के कारण भारत ने ये फैसला किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत योजना पटेल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि 7 अक्टूबर को इस्राइल में हुए आतंकी हमले चौंकाने वाले थे और निंदनीय हैं। बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद गलत विचारधारा है, इसकी कोई सीमा, राष्ट्रीयता या जाति नहीं होती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया को आतंकवादी गतिविधियों के औचित्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें मतभेदों को दूर रखकर एकजुटता प्रदर्शित करते हुए आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अनुपस्थित देशों में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूक्रेन और ब्रिटेन शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के हांगझो में एशियाई पैरा खेलों में पदक विजेताओं के प्रदर्शन की सराहना की है। आज सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने पुरुषों की 400 मीटर T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर दिलीप गावित को बधाई दी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई पैरा गेम्स में 100 से अधिक पदक जीतने पर भारतीय पैरा एथलीटों को बधाई दी है। चीन के हांगझो में एशिया पैरा खेलों में भारत ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य सहित कुल 111 पदक जीते हैं और वो पदक तालिका में 5वें स्थान पर है। इससे पहले भारत ने इंडोनेशिया में वर्ष 2018 में आयोजित हुए पैरा एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 72 पदक जीते थे। आज दिलीप गावित ने पुरुषों की T47 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में 49.48 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक हासिल किया। संस्कृति, हिमांशी और रुथ्री ने महिला शतरंज B1 वर्ग में कांस्य पदक जीता। आज भारतीय पैरा एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक अपने नाम किए। पुरुषों की F55 भाला फेंक स्पर्धा में नीरज यादव ने 33.69 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता और पैरा एशियाई खेलों का नया रिकॉर्ड बनाया। इसी स्पर्धा में टेकचंद ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों की पैरा शतरंज टीम के B1 वर्ग में दर्पण ईरानी ने स्वर्ण, सौंदर्य प्रधान ने रजत और आश्विन मकवाना ने कांस्य पदक जीता। PR3 मिक्स्ड डबल्स स्कल्स नौकायन प्रतियोगिता में भारत की नारायण और अनीता की जोड़ी ने रजत पदक हासिल किया। पूजा ने महिलाओं की 1500 मीटर T20 स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। क्रिकेट विश्व कप में धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 389 रन का लक्ष्य दिया है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 49 ओवर और 2 गेंद में 388 रन बनाकर आउट हो गई। ट्रेविस हीड ने 67 गेंद में शानदार 109 रन बनाए। डेविड वार्नर ने 65 गेंद में 81 रन की पारी खेली। एक अन्य मैच में आज कोलकाता में बांग्लादेश का मुकाबला नीदरलैंड से हो रहा है। नीदरलैंड्स ने ताजा समाचार मिलने तक 5 ओवर में 2 विकेट खोकर 23 रन बना लिए हैं। नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में आज रात 8:30 बजे भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारत ने पहले मैच में थाईलैंड को 7-1 से हराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक समानता और सद्भावना से संबंधित महर्षि वाल्मीकि के विचार आज भी भारतीय समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी क्षेत्र में 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। देश में खरीफ फसल के दौरान 1,485 लाख मीट्रिक टन अनाज उत्पादन का अनुमान।
प्रधानमंत्री कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। हमास के आतंकी हमले का कोई उल्लेख न होने के कारण भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन के मसौदा प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया। और भारत के खिलाड़ियों ने हांगचो एशियाई पैरा खेलों में इतिहास रचा, 29 स्वर्ण सहित कुल 111 पदक अब तक जीते। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।